Dear students and respected teachers, may peace be upon all of you. Welcome to my YouTube channel, Mastering Mathematics with Engineer Majid Amin. Today we are recording the sixth lecture of this chapter, differentiation. And today we are going to prove the product rule of differentiation. स्टूडेंट्स प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन ये है कि अगर y बराबर है एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स, यानी y दो फंक्शंस का ज़रब है। दो फंक्शंस, कोई से दो फंक्शंस, जैसे स्टूडेंट्स y बराबर है कोई से दो फंक्शंस, y बराबर है 2x प्लस 1 डॉट एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये दो फंक्शंस हैं स्टूडेंट्स आपके। ये खुद से ये अलहदा ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन, ये सारा का सारा ये भी फंक्शन है। यू नो व्हाट इज फंक्शन। तो स्टूडेंट्स रूल ये है कि अगर y दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो तो y का डेरिवेटिव बराबर होगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। किस तरह आप याद करेंगे इसको स्टूडेंट्स? फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। नॉर्मली स्टूडेंट्स को हम करवाते हैं वैसे लेवल पे u और v विद हेल्प ऑफ u एंड v के एफ वी वाई बराबर है u डॉट v, तो ज़ाहिर है अप्लाई d बाई डी एक्स टू बोथ साइड्स। वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ y, तो हम ये करवाते स्टूडेंट्स को कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका है प्रोडक्ट रूल। जैसे यहाँ पे अगर आप करेंगे डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये होगा स्टूडेंट्स फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। यानी ये आप नहीं कर सकते कि जिस तरह सम में आप करते थे कि अगर ये सम हो, अगर ये यहाँ पे प्लस हो तो y का डेरिवेटिव होगा इसका डेरिवेटिव जमा इसका डेरिवेटिव, दैट्स इट। बट नॉट लाइक दैट इन प्रोडक्ट। यहाँ पे टू फंक्शंस यानी दो फंक्शंस का ज़रब अगर हो, y को हमने नाम दिया, तो y का डेरिवेटिव होगा दिस टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस दिस टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ दिस। ये फिर आप जाके इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन सोल्यूशन ऑफ सम एग्जाम्पल, वो हाल आपने ऑलरेडी मेरे ख्याल से लेक्चर नंबर 3 में आपने किया है। तो आज हमारा काम है इसको साबित करना, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन स्टूडेंट्स। तो लेट्स ट्राई टू बिगिन अवर प्रूफ प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन स्टूडेंट्स। एज यूजुअल y बराबर है इसके दो फंक्शंस का प्रोडक्ट y। स्टेप नंबर 1, 8 increments to the variables on both sides। स्टेप नंबर 1, ठीक है स्टूडेंट्स, 8 increments to the variables on both sides। या सिंपल आप लेके 8 increments, that's it, 8 increments अंडरस्टूड है कि to the variables on both sides f of x dot g of x। स्टूडेंट्स these are two functions। जैसे ये कोई फंक्शन है हमारा एक्स स्क्वायर और ये कोई फंक्शन हमारा है साइन एक्स, तो y2 क्या होगा स्टूडेंट्स? x2 स्क्वायर डॉट साइन x2, और x2 हमारा बराबर है x जमा डेल x, और y2 हमारा बराबर है स्टूडेंट्स y जमा डेल y। दैट्स व्हाट वी हैव रिटन, बट दीज आर जनरल थिंग्स स्टूडेंट्स। y प्लस डेल y ब्लैक मार्कर से मैंने वो इंक्रीमेंट्स आपको शो करा दिए, x जमा डेल x। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वही चीज़ है, ये हमारा f ऑफ x हुआ और ये हमारा g ऑफ x हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, शिफ्ट करें आप y ऑन द अदर साइड, ये आएगा f ऑफ x जमा डेल x, g ऑफ x जमा डेल x माइनस y। ठीक है स्टूडेंट्स, y उस तरफ हमने शिफ्ट कर दिया। डेल y is equal to f of x plus del x dot g of x plus del x minus f of x dot g of x। ठीक है स्टूडेंट्स, ये del y is equal to f of x plus del x। अच्छा स्टूडेंट्स, वैसे भी तो प्रोडक्ट में है तो नो नीड ऑफ ब्रैकेट। ये आपका स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं काम करता हूँ इसके साथ, अब g of x जमा del x
माइनस एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने क्या किया, ये हमने एफ ऑफ एक्स जमा डेल एक्स जी ऑफ एक्स, ये हमने एड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस एफ ऑफ एक्स जमा डेल एक्स। स्टूडेंट्स व्हाट डिड वी डू, वी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड दिस थिंग ऑन बोथ साइड्स। यानी आप लिख सकते हैं कि एड एंड सब्ट्रैक्ट, एड एंड सब्ट्रैक्ट एफ ऑफ एक्स जमा डेल एक्स जी ऑफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा है स्टेप नंबर 2। अब आप देख सकते हैं कि इसमें एफ ऑफ एक्स जमा डेल एक्स कॉमन है, एफ ऑफ एक्स जमा डेल एक्स इज कॉमन, तो ये यहां पे आएगा स्टूडेंट्स जी ऑफ एक्स जमा डेल एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। यहां से अगर हम माइनस जी ऑफ एक्स अगर हम कॉमन करेंगे माइनस जी ऑफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका ठीक है सिंपल, आप जी ऑफ एक्स कॉमन करें, जी ऑफ एक्स। तो स्टूडेंट्स ये पहले आप लिखेंगे एफ ऑफ एक्स जमा डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका है एफ ऑफ एक्स जमा डेल एक्स, ये आपका और ये आपका सिंपल, हमने इनमें से जी ऑफ एक्स कॉमन किया स्टूडेंट्स, ये कॉमन हुआ। जब कॉमन हुआ तो प्लस वाली टर्म हमने पहले लिखी और माइनस वाली टर्म हमने बाद में लिखी। ये हमारा हुआ स्टूडेंट स्टेप नंबर 2। अब आप प्रोसीड कर जाए स्टेप नंबर 2 पे, इन विच वी डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल एक्स, सिंपल स्टेप। ठीक है स्टूडेंट, स्टेप नंबर 2 स्टार्ट करें आप, डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल एक्स, डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डेल वाई हमारा ये है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इंटू जी ऑफ एक्स जमा डेल एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक सिंपल स्टेप। ओके, इसके बाद जो स्टेप आप करेंगे स्टूडेंट्स, अब इसको मैं मिटा सकता हूं, आई थिंक नो नीड ऑफ दिस। ये ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अब मैं लिख सकता हूं डेल वाई बाय डेल एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स जी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, ये वाला माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स। ये डेल एक्स हमने एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि ये एलसीएम है, तो दोनों को सेपरेटली अप्लाई हुआ। यहाँ पे लिखने की चौक की जरूरत नहीं है, तो इसको मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या हुआ स्टेप नंबर 2। अच्छा, स्टेप नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ। अब आप चले जाएं स्टेप नंबर 3 पे, जिसमें आप सिंपल अप्लाई करते हैं लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0। स्टेप नंबर 3 स्टूडेंट्स, कंप्लीट योर स्टेप नंबर 3, शाबाश। वो है कि अप्लाई लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 टू बोथ साइड्स। तो आवर स्टेप नंबर 2 is already given in front of you, g of x plus del x, ये माइनस g of x। ठीक है स्टूडेंट्स, del x ये आपका है g of x इंटू एफ ऑफ x जमा del x माइनस एफ ऑफ x डिवाइड बाई del x स्टूडेंट्स। और ये हमने लिमिट del x टेंड्स टू 0, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, ये हमने सारा का सारा राइट ये ब्रैकेट में हमने इंक्लोज कर दिया। अब ये तो है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये चीज़ वी हैव बीन डूइंग दिस, सो आई थिंक फॉर द लास्ट 2-3 लेक्चर्स, तो नो कन्फ्यूजन। ये है dy बाई डी एक्स स्टूडेंट्स। अच्छा, अब यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे सम रूल ऑफ डेरिवेटिव, इसके बाद तो वो ये है कि ये आप अप्लाई करेंगे इसको भी सम रूल ऑफ लिमिट्स स्टूडेंट्स, सम रूल ऑफ लिमिट्स,
सम रूल ऑफ लिमिट्स g ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। स्टूडेंट्स चूँकि अब इन दोनों में डेल एक्स है तो इसको मैंने ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया था। अभी दोबारा फिर इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ पर भी आप करें चलिए, ताकि आपको लिमिट्स की जो रूल्स हैं वो भी आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये g ऑफ x, अदरवाइज मैं इसको डायरेक्टली बाहर कर सकता था, देयर इज़ नो डेल एक्स इन दिस टर्म, इसमें डेल एक्स नहीं है तो ये एक लिहाज से कांस्टेंट ट्रीट करेंगे आप। You will treat it as constant because del x is 0. For in this case, our variable is del x. Del x is approaching to 0. अब स्टूडेंट्स ये है प्रोडक्ट रूल और ये है कांस्टेंट रूल। यहाँ पे ये g ऑफ x बाहर जाएगा स्टूडेंट्स। लिमिट del x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस del x माइनस f ऑफ x डिवाइड बाय del x। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये आप करेंगे अब आप प्रोडक्ट रूल, ये लिमिट अप्लाई होगी इसको भी एफ ऑफ एक्स जमा डेल एक्स, बिकॉज यू कैन सी डेल एक्स इज प्रेजेंट इस जनरल टर्म में, और ये लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 जी ऑफ एक्स जमा डेल एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डिवाइड बाय डेल एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक स्टेप में सेव कर लूँ, बचत कर लूँ स्टेप। स्टूडेंट्स चलिए ऊपर लेके आप, तो इसके बाद स्टूडेंट्स ये आप लिख सकते हैं ये, इसके बाद ये डी वाई बाई डी एक्स, ये स्टूडेंट्स ये आप इसमें ऑपरेट कर दें एफ ऑफ एक्स जमा 0। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये है डायरेक्ट डिफिनीशन ऑफ डेरिवेटिव वेरिएबल, आउटपुट इसका है g विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपका आ गया डेरिवेटिव ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू x, या इसको आप g डैश b बोलते हैं आप। और ये है g ऑफ x। स्टूडेंट्स ये क्या चीज़ है, फंक्शन की वैल्यू x जमा डेल x पर, फिर फंक्शन की वैल्यू x पर। ठीक है स्टूडेंट्स, और डिवाइड बाय डेल x, और डेल x टेंड्स टू 0, तो ये आपका है स्टूडेंट्स डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x। आप इसको सिंप्लीफाई करें, या शुरू में आपने y को क्या नाम दिया था आपने, अगर आप नाम ना दें इट्स ओके, ये f ऑफ x, तो स्टूडेंट से आपने ये आपका प्रोडक्ट रूल भी साबित हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव। शुरू में हमने लिखा था कि अगर y इसके बराबर है, अगर आपने शुरू से ये वीडियो देखी हो तो y हमने लिखा कि y बराबर है एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स के, तो डेरिवेटिव ऑफ y इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ y बराबर होगा एफ ऑफ एक्स डॉट डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स डॉट डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेक्चर नंबर 6 में हमने क्या किया, प्रोडक्ट रूल और प्रूफ ऑफ प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। लेक्चर नंबर 7 में हम करेंगे प्रूफ ऑफ कोशेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। इस तरह ये सारे प्रूफ हम फिर उसके बाद हम करेंगे कांस्टेंट रूल, ये सारे हम कराएंगे आपको प्रूफ। स्टूडेंट्स अगर आपको फ़ायदा हो गया है और आपको समझ आ गई है इस प्रूफ की, तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।